तो वो शीट जो है मैंने आपसे कहा था सॉल्व करनी है, उसके बाद जो है आज आपके प्रॉब्लम्स डिस्कस हो जाएंगे, तो कल आप उसका टेस्ट देंगे। तो इसके लिए जो है अभी हम उसको सॉल्व करते हैं। सर स्क्रीन नहीं आ रही। मलिक आ गई? यस सर आ गई। तो नाम था सेपरेशन टेक्निक। सेपरेशन क्या है? Case try for जी बेटा, में से कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों ने पहले से भी किए हुए, इसके अलावा जरा देखते हैं इसमें ना। क्वेश्चन नंबर 1, which statement explain why oxygen can be separated from nitrogen by fractional distillation? इसका आंसर जो है डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होगा। किसी को प्रॉब्लम तो बेटा बता दें। नो सर। जी बेटा, किसी को इशू? नो। हेलो, वालेकुम सलाम। मैं यार कहीं और हूँ, मैं लेट हो जाता हूँ और भी ना, तो मैं क्लास ले रहा हूँ अभी, ऑनलाइन ले रहा हूँ। नहीं, मैं वहां पे पहुंचा नहीं। जी बेटा, इसमें किसी को मसला बेटा? क्लियर सबको? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में सेपरेशन होती है किस बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। और क्रोमेटोग्राफी में किस बेस पे होती है सेपरेशन? क्रोमेटोग्राफी में सॉल्युबिलिटी। शाबाश। प्योर वाटर फ्रॉम इंक, आपके पास इसमें पानी भी है और इंक भी है, कैसे सेपरेट करेंगे? डिस्टिलेशन। ठीक है, इसको हीट करेंगे, वाटर को फिर कंडेंस कर लेंगे। ट्राइक्लोरोथेन सॉल्वेंट, रिमूव ग्रीस, क्लॉथिंग, ग्रीस, और इसको आपने अलग करना है। क्या पढ़ा रही है? वो सेपरेटेड। आपके पास ट्राइक्लोरोथेन है, क्रोमेटोग्राफी। ट्राइक्लोरोथेन एंड ग्रीस, दो चीजें हैं।
ये भी ऑयल जैसी चीज होती है, और ट्राइक्लोरोइथेन जो है ये भी ऑयल जैसी चीज होती है। बेटा ऑयल आपस में मिक्स होते हैं या नहीं होते? वो सर मिक्स नहीं हुआ। पेट्रोल में डीजल मिक्स हो जाता है या नहीं? नो सर मिक्स नहीं होता। नहीं होता। होता है भाई, ऑयल ऑयल में मिक्स हो जाता है, ऑयल पानी में मिक्स नहीं होता। चले, अगर आपको अलग करना है क्रोमेटोग्राफी से अलग कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? हाँ, नो सर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते क्योंकि बल्क पे करता नहीं। नंबर वन, आपका जो ये लिखा है ना क्लॉथिंग, इसका मतलब कि ये कोई इंडस्ट्रियल प्रोसेस है बहुत बड़ा, कमर्शियल स्केल पे। तो इस वक्त तो ये सेपरेट नहीं कर सकते हम। क्रोमेटोग्राफी तो स्मॉल स्केल पे करती है, बस पेपर पे जितनी सी अमाउंट आ जाए, बल्क लेवल पे नहीं कर सकते। तो ये तो कट गया। क्रिस्टलाइजेशन, क्या आप जो है नो सर। ये लिक्विड सर होता है? सी है। अच्छा, सर डिस्टिलेशन है। फिल्ट्रेशन हो सकता है। तो डिस्टिलेशन इज द ओनली आंसर। द लिक्विड यू नीड Okay, टू sir. सेपरेट। ठीक है। विच प्रॉपर्टी नेस्टर चेक प्योरिटी? प्योरिटी के लिए क्या चीज होती है? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट। पॉइंट। आंसर हो गया खत्म। पोटेशियम नाइट्रेट क्रिस्टल थे, सॉल्युबल या इनसॉल्युबल? सर सॉल्युबल। नाइट्रेट वजह? है सॉल्युबल। ऑल नाइट्रेट। नाइट्रेट आर सॉल्युबल सैंड है इसमें, सॉल्युबल इनसॉल्युबल सैंड। इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल। और आपको सेपरेट क्या करना है? पोटेशियम नाइट्रेट कैन बी सेपरेटेड, यू नीड टू सेपरेट व्हाट? सर KNO3 आंसर डी है। सर डी है आंसर। डी फ्रॉम आंसर है। सैंड। आपके पास सैंड भी है और उसके अंदर पोटेशियम नाइट्रेट भी है। पहले तो डिसॉल्व क्या करेंगे। करें? पानी डाल दें, एक सॉल्युबल एक इनसॉल्युबल। डिसॉल्व डिसॉल्व डिसॉल्व। उसके बाद फिल्टर। फिल्टर करेंगे, ऑप्शन ही नहीं बचता। उसके बाद जो फिल्ट्रेट आएगी उसको इवोपरेट कर देंगे। उसके बाद क्रिस्टलाइज। ये गैसेस के बॉइलिंग पॉइंट्स दिए हुए, ठीक है। अब ये कह रहा है कि -190 पे which elements will be gas? अगर ये बॉइलिंग पॉइंट है, इसमें 190 कहाँ पे आएगा? आगे या पीछे? 190 कहाँ आएगा? आगे। आगे आएगा। सर आगे आएगा। आगे आएगा सर। पीछे आएगा, -190। वही तो कह रहा हूँ पीछे। तो ये क्या होगा? ये बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी, ये बॉइलिंग पॉइंट दिया है इसमें। इसमें आएगा पीछे। तो बॉइलिंग पॉइंट से पहले क्या होता है? लिक्विड। लिक्विड। इसमें कहाँ पे आएगा? नेक्स्ट वाले में आगे। आगे। पीछे नहीं, आगे। आगे आएगा। इसका मतलब इसमें क्या होगा? यस। बॉइलिंग। ये लिक्विड हो गया, इसमें आगे आ रहा है। आगे आएगा तो क्या होगा? गैस। इसमें 190 कहाँ आएगा? आगे। आगे। ये भी गैस हो जाएगा। इसमें 190 कहाँ आएगा? आगे। आगे। पीछे आएगा। इसमें कहाँ पे आएगा? पीछे। पीछे। 190 पीछे आएगा। इसका मतलब ये लिक्विड हो जाएगा। तो आपके पास जो बने हैं गैस वो है नाइट्रोजन, नियॉन एंड हीलियम। कहाँ गया हीलियम, नाइट्रोजन, नियॉन? क्लियर? सी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
accidentally drop some diamond into copper oxide powder. कॉपर ऑक्साइड में आपने डाल दिया है डायमंड. डायमंड का मतलब कार्बन, इज इट? ठीक है. ओके सर. अब वो कह रहे हैं इसको कैसे सेपरेट किया जाए. किसको सेपरेट करना चाह रहा है? स्टेप टू रिकवर डायमंड. आपको रिकवर करना है डायमंड. इसमें क्या चीज ऐसी डालें जो जो डायमंड से रिएक्शन ना करे. डायमंड वैसे इनर्ट होता है, जो कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन कर जाए. अगर नहीं पता आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलने शुरू हो जाएंगे. शेक विद सल्फ्यूरिक एसिड या विद वाटर. क्या वाटर में कॉपर ऑक्साइड सॉल्युबल होगा? ये बेस है ना. मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड बेस होती है, पता? जी सर. अगर ये बेस है, क्या पानी में सॉल्युबल होगी? ये बेस एल्कली है क्या? ये वाली बेस सॉल्युबल होगी कॉपर. कौन सी सॉल्युबल? सॉल्युबल कौन सी होती है? ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में ये पूरे का पूरा इसमें कैल्शियम और उसके नीचे वाले में है नहीं, तो इनसॉल्युबल हो गई है. तो पानी तो नहीं ऐड करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना पड़ेगा. सोचो सल्फ्यूरिक एसिड जाके इसके साथ क्या कर देगा? सॉल्युबल. क्या बन जाएगा आपके पास? कॉपर सल्फेट बन जाएगा एंड पानी बन जाएगा. लेकिन क्या सल्फ्यूरिक एसिड इससे रिएक्शन करेगा कार्बन से, डायमंड से? नो सर. हमने पढ़ा ही नहीं. एसिड 3 चीजों से रिएक्शन करते हैं, एमसीबी, मेटल, कार्बोनेट और बेस से. इससे रिएक्शन नहीं होगा. तो आपके पास उसी कंटेनर के अंदर जिसमें आपके पास कॉपर ऑक्साइड था और कार्बन था, अगर आपने इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर दिया तो आपके पास इस कंटेनर में ये शक्ल बन जाएगी कि कॉपर सल्फेट बन चुका होगा, पानी होगा, लेकिन कार्बन वैसा ही उसके अंदर रह जाएगा, डायमंड. अब क्या करेंगे? फिल्टर कर लेंगे और इसको ड्राई कर लेंगे, है ना. दूसरे स्टेप में फिल्टर हो गया जी. डायमंड चाहिए. डायमंड डायमंड आपको कहाँ मिलेंगे अगर फिल्टर करोगे इसको? रेजिड्यू में. रेजिड्यू में. रेजिड्यू में. हाँ, बस इसको अगर फिल्टर करोगे तो आपके पास फनल के ऊपर रह जाएंगे डायमंड, और उसको फिर आपने वॉश कर लेना. तो सेव द रेजिड्यू एंड वॉश इट विद वाटर. इज दिस क्लियर? यस सर. जी सर. ये बात हो गई. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है कि फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ अंडरलाइन सब्सटेंस एडिंग वाटर, स्टीयरिंग एंड फिल्ट्रेशन. तो फिल्ट्रेशन में किस किस को सेपरेट करते हैं हम? सर एक सॉल्युबल और सॉल्युबल प्लस इनसॉल्युबल दोनों की मिक्सचर अगर होगी तो दैट कैन बी. कैल्शियम कार्बोनेट सॉल्युबल, इनसॉल्युबल? सर insoluble, सॉल्युबल है. इनसॉल्युबल. एंड सोडियम क्लोराइड? सॉल्युबल. तो ये सॉल्युबल इनसॉल्युबल बन गया. ये ऑप्शन हो सकता है. इसमें दोनों सॉल्युबल है, देखें, सोडियम सॉल्युबल एंड कॉपर सल्फेट भी सॉल्युबल. इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल बोथ आर सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं. आयरन और मैग्नीशियम दोनों इनसॉल्युबल हैं. तो हमें करना था एक सॉल्युबल और एक इनसॉल्युबल. तो हमारे पास ऑप्शन ए बन गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वेशन के स्टेट सिंबल देख लें आप लोग. देख लिए? जी सर. सेपरेट प्रोडक्ट, ये रही प्रोडक्ट. ये क्या है? सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है? एक सॉल्युबल. ये इनसॉल्युबल है, वो सॉलिड लिखा हुआ है, जबकि ये सॉल्युबल है. सर. कैसे सेपरेट? फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन. किससे? फिल्ट्रेशन. फिल्ट्रेशन. क्लियर बेटा सबको? जी यस सर. सर. किस टेम्परेचर पे
कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोडियम क्लोराइड, पानी में आपने सोडियम क्लोराइड डाल दिया, 100 डिग्री। इम्प्योरिटी पानी में आप ऐड कर चुके हैं, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? कम होगा। इम्प्योरिटी से। आज वही जगह पे हम लोग खड़े हैं जहां पे पहले थे। मैंने आपसे कहा था बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है या मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है? बॉइलिंग पॉइंट। बोलिए। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? कम। जी सर। इम्प्योरिटी क्या कर देती है? स्ट्रेच कर देती है, ऊपर। इसको ऊपर कर देगी, इसको नीचे कर देगी। याद आ रहा है बंदा बनाया था मैंने बीच में? जी सर, जी सर। इम्प्योरिटी इसको लंबा लंबा कर देगी, तो बॉइलिंग पॉइंट यहाँ चल जाएगा और मेल्टिंग पॉइंट नीचे आ जाएगा। 104। कुछ बात समझ आई सबको? जी सर। बॉइलिंग पूछा था। बेटा आप लोगों को मेरी आवाज और पिक्चर क्लियर आ रही है? इसमें स्क्रीन क्लियर आ रही है अपनों? जी सर, जी सर, जी सर। ओके ओके। सुटेबल इन्वेस्टिगेट फूड कलरिंग, पेपर क्रोमेटोग्राफी। a mixture of two substances spotted on the piece of chromatography. The paper is inserted in the beaker containing liquid. For separation to take place, the mixture must be. इस spot को कहाँ होना चाहिए liquid level से? सर स्टार्ट लाइन से थोड़ा ऊपर। ये स्टार्ट लाइन है ही नहीं जानू जर्मनी, ये सॉल्वेंट लेवल। सॉल्वेंट है। स्टार्ट लाइन तो यहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे स्पॉट रखते हैं, यहाँ पे होती है स्टार्ट लाइन। पूछा है कि ये स्पॉट कहाँ होना चाहिए, सॉल्वेंट लेवल के ऊपर या नीचे? ऊपर। नीचे। बिलो लिक्विड, मतलब ये कह रहा है कि ऐसे होना चाहिए? नहीं सर, लिक्विड के ऊपर होनी चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये कह रहा है कि सॉल्युबल इन लिक्विड, बी सॉल्युबल इन लिक्विड। ना 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 ना, सॉरी मैंने मिसरीड किया। The separation to occur, the mixture must be what? Soluble. जो मैं अभी सोच रहा था डायग्राम देख के, उसने वो क्वेश्चन किया ही नहीं कि स्पॉट कहाँ पे होना चाहिए। उसने तो पूछा है कि जो सब्सटेंसेस उनको सेपरेट होना है तो क्रोमेटोग्राफी से क्या होना चाहिए, उनको सॉल्युबल होंगे तो सेपरेट होंगे। ठीक है बेटा, इनमें से किसकी आरएफ वैल्यू 0.5 हो सकती है? सर सी की। सी। बेटा बाकी सबको भी बता दो कैसे कैसे सोचा आपने? सर मिड पॉइंट है। शाबाश, आपके पास एक पॉइंट ये था, एक पॉइंट ये था, इसके मिड पे आएगा 0.5। ये किसी को समझ नहीं आई तो बता दो। मतलब हमेशा मिड पॉइंट पे होगा। अरे 0.5 बोला है ना भाई, अगर 0.9 होता कहाँ पे होता, कौन होता? डी होता सर। अगर 0.3 होता तो कौन होता? 0.1 होगा तो कौन होगा? ए 0.5 होगा सही है। तो पोजीशन देख के सही है। बता। A liquid boil at 100 degree, बॉइलिंग पॉइंट कितना बताया इसका? Which other property sure कि it is pure? बी है सर। बी। बी। इसका आंसर होता है फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमारे पास इसके अलावा कोई क्राइटेरिया नहीं प्योरिटी के लिए। ठीक है? यस। एक है हेक्सेन और एक है हमारे पास हेप्टेन, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट दिए हैं आपको। पहले कौन निकलेगा? हेक्सेन। हेक्सेन। Which graph show temperature and total volume of distillate? कौन सा ग्राफ होगा इस पे? ए। देखिए ये ग्राफ तो है ही ना, मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, आपने ये दो ग्राफ तो है ही इसमें। अब आपका पहला जो लिक्विड निकलेगा
वॉल्यूम ऑफ डिस्टिलेट जो है आपके पास जो इंक्रीज होना शुरू होगा वो किस टेम्परेचर पे इंक्रीज होना शुरू होना चाहिए पहले, 70 पे या 98 पे? सर 70 पे। 70 यस आई बात सर, ए समझ? है। Which property of gas affect the rate of diffusion? गैस की कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो रेट को ऑफ डिफ्यूजन को, मॉलिक्यूलर मास। और क्या होता है दूसरा वैसे मॉलिक्यूलर मास होता है ना। उसके अलावा क्या होता है? और सर वो उसका वो होता फैक्टर्स अफेक्ट डिफ्यूजन कौन कौन से होते हैं? टेम्परेचर। है टेम्परेचर। एंड एमआर। सही, ठीक है। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a pure compound is heated until complete molten, मेल्ट कर दिया उसको, and the compound is allowed to cool until complete solid again. The graph show the temperature of this when the liquid and solid both are present. Q to R। बाकियों को भी बता दो क्यों बेटा। जब दो स्टेट्स होती हैं टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। यस। ठीक है, इसमें एक ही आ रहा है हमारे पास स्ट्रेट लाइन जहां पे टेम्परेचर सेम आ रहा है। किसी को मसला बेटा इसमें? स्टेट्स ऑफ मैटर भी इसके साथ साथ चल, टेस्ट भी ऐसे ही आएगा। अच्छा जी, सेपरेशन ऑफ ड्राई गैस, इस क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ अभी, मैंने आपको कलेक्शन ऑफ गैसेस नहीं करवाया। ठीक है, ठीक है बेटा, सही है सर। ओके भी करवा देंगे फिर बाद। बाय विच प्रोसेस स्मेल ऑफ कुकिंग स्प्रेड इन रूम्स? डिफ्यूजन डिफ्यूजन डिफ्यूजन। बी होगा। हेलो, स्टार्ट। कोई पासपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, सीधा लिंक पे क्लिक करना है और खुल जाएगा। यार कर लो ये, तो क्या करूं इसका मैं आपको पिक्चर भेज रहा हूँ। जी बेटा, तो वापस आए हम लोग, फेशियल खानी होगी थी जी। कौन सा प्रोसेस होता है? विच प्रोसेस? सर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन। किसी को मसला बेटा? नो। गुड। मेल्टिंग पॉइंट है इसका इतना, और बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100। कैसे सेपरेट करेंगे? सर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, बी। It does not dissolve in water and does not react with water. बी तो नहीं होगा। क्या? सर शाबाश शाबाश। हीट कर सर डी वाला होगा शायद। डी सर। शायद सी वाला है वो। डी डी। Suitable separating from mixture of water. जब आप इसको पानी में ऐड करोगे, ये पानी है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है और बॉइलिंग पॉइंट इतना है, किस फॉर्म में होगा ये?
रूम पे टेम्परेचर कितना होता है? रूम टेम्परेचर सर 25 25 पे ये किस फॉर्म में होगा? सॉलिड 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 होगा, इसमें तैरेगा? जी कैसे? डज नॉट डिसॉल्व, ऐसे बोला ना उसने? यस सर जी पानी में डिसॉल्व नहीं होता। नंबर 2 रिएक्ट भी नहीं करता। सर इसको पे कैसे सी सेपरेट होगा, सी होगा। समझ आ गई बात की? यस सर। जी फिल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। वाटर इज प्योर, तो क्या करूं भाई? ए सर ए फिर फिजली ए बस प्योरिटी का एक ही क्राइटेरिया हमारे पास, कुछ और देखने की जरूरत नहीं। The सर test tube रिकैप containing कर liquid सकते हैं सर, एक रिकैप दे सकते हैं ऊपर वाले का? किस चीज का रिकैप? सर ये मिक्सचर और हीट मिक्सचर वाला ऊपर, ये वाला हो सर, ये वाला। आपने अभी ज्वाइन किया है? जी सर, मुझे अभी पता चला, तो मुझे बस एक रिकैप चाहिए, फिर मुझे आ जाएगा समझ। हाँ, ये मैं एंड में करवा देता हूँ, पहले बाकी जरा क्वेश्चन करते हैं जरा, ठीक है? ठीक है। और रिकॉर्ड भी हो रही क्लास। A tube containing liquid X, एक ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड X था। Placed in a boiling water, इसको उठा के उसे रख दिया किसमें? बॉइलिंग वाटर में। अरे ये बॉयल हो रहा है पानी, तो टेम्परेचर कितना होगा इस पानी का? 100 सर 40 to 50। सुन लो 100 होगा। यस सर। अब जैसे उसने बोला कि इसको रखा, द लिक्विड स्टार्ट टू बॉयल इमीडिएटली, बोला ये लिक्विड भी बॉयल हो गया। ये लिक्विड जैसे इसमें रखा तो इसकी भी बॉइलिंग स्टार्ट हो गई। सर सी होगा ना? अब बताएं कि इस लिक्विड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट जो है वाटर से ज्यादा है, वाटर से कम है? 100 होगा या 100 से कम होगा? वाटर जो से इमीडिएटली कम बॉइल होगा। कर गया। सर कम होना चाहिए क्योंकि वो इमीडिएटली होना शुरू हो गया ना। 100 होता तो थोड़ा लेस टाइम देन लगता। 100 होना चाहिए। कोई आंसर है? डी। ठीक है, सी क्यों नहीं हो सकता? सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर फिर वरना टेस्ट ट्यूब में वो गैसियस फॉर्म में होता है। का लिक्विड है कब? Oh, 25 डिग्री सेल्सियस पे। आम हालात में लिक्विड है, ठीक है? तो इतना कम नहीं हो सकता, वरना अगर आरटीपी और उसके दरमियान इसका बॉइलिंग पॉइंट होता तो फिर गैस होता है। 0 से अगर 25 के दरमियान इसका होता मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स से 20, तो ये गैस होता फिर। तो डी आंसर हो गया इसका। स्लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, मीथेन स्लो। MR 17, 32, 16, 28। सिलो है ना सी सर? सी ऑक्सीजन। भाई हिम्मत करनी है आपको भी MR निकालने। चारकोल निकालना है आपको सोडियम क्लोराइड से। सर प्रॉब्ली क्रोमेटोग्राफी होगी। कोयला है एंड NaCl है। NaCl सॉल्युबल है soluble कार्बन इनसॉल्युबल ना? सर कोयला। ए सर ए फिल्ट्रेशन। ए कुछ बात समझ आई? यस। इनमें से डाई की RF वैल्यू कौन सा आंसर सही होगा? मेजरमेंट के लिए आप एक तो ये वाली लाइन यूज करते हैं, सॉल्वेंट फ्रंट, और एक क्या यूज करते हैं आप लोग? सर बी सॉल्वेंट होगा। लेवल। बी सॉल्वेंट लेवल यूज करते हैं या सर बी। स्टार्ट लाइन? तो इसने डाई ने ट्रेवल किया है y और सॉल्वेंट ने ट्रेवल किया है y + x।
ठीक है, इसे हम निकालते थे RF वैल्यू। दिस इज ट्रेवल बाय कंपोनेंट टू दिस इज ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। प्योर क्या करूं? सर डी। Sir, it will be a D because D. it boils at a fixed temperature at a given pressure. D part. अच्छा जी, अब इसके बारे में स्टेटमेंट्स आ गई हैं जरा। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये हमने किया था लास्ट क्लास में भी। इसका आंसर डी है। किसी को मसला तो बता दे। जी चलो, सर। एक मे प्रेजेंट मे बी का ऑप्शन रखा था इसने, और बाकी कैन बी। Sir, लेकिन Maybe. ये है कैसे येलो इंक वाला, ये कैसे D part? बोला येलो जो है, येलो में कौन सा स्पॉट आ रहा है आपके पास? ये वाला। बोले ये ग्रीन में भी हो सकता है ग्रीन में कि नहीं है? सर येलो वाला अगर आपके पास ग्रीन आपने लिया, यहाँ पर ग्रीन में क्या क्या स्पॉट आएगा आपके पास? ग्रीन में आपके पास एक स्पॉट यहाँ आएगा और एक स्पॉट यहाँ पे आएगा। इज इट? यस। ये बात समझ आ रही है आप लोगों को? ग्रीन में अगर आप इसमें येलो ले जी लें, सर। यहाँ पे लिखें येलो, येलो में कौन सा स्पॉट आएगा? ये वाला आएगा कि नहीं आएगा? यस। ठीक है, तो ये उसमें हो सकता है। अ गैस लेस डेंसर देन एयर, इसकी भी करेक्शन अभी नहीं की हमने, हटाओ इसको, अभी नहीं कर रहे हम लोग। एक्वस हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑपरेटर्स यूज्ड टू मेजर द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। इस पे कौन सा ऑपरेटर्स लगाएंगे एक्स पे? पता किसी को? नहीं, छोड़ दे। रेट एस सिरिंज। गैस Sir, गैस Buret नहीं कर सकते। सर ब्यूरेट। नहीं, गैस छोड़, नहीं किया, छोड़ दो, लीव इट। ये भी गैस की कलेक्शन है, लीव इट। ये रॉन्ग क्वेश्चन था, उसको कट करना। नहीं, रॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाया नहीं अभी, कलेक्शन ऑफ गैसेस। ये भी नहीं पढ़ाया। वेट हो गया ये भी गैस की कलेक्शन, लीव इट। ये वाला कुछ हो सकता है ना, ये वाला इथेनॉल इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, इसको इस सेटअप में कंडेंस कर रहा है। द पर्पस ऑफ कंडेंसर, इसका पर्पस क्या है? सर टू कंडेंस वाटर, जो इथेनॉल ये इथेनॉल ऑक्सीडाइज जब हो जाए तो वाटर ये कंडेंस। सर वाटर वेपर को कोल्ड करना। हाँ, ये बात तो है। अब जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ से अगर कुछ मॉलिक्यूल निकलते हैं ना ऐसे, तो अगर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं तो यहाँ से ठंडे होके वापस आ जाएंगे। इज इट? यस सर। ये बात समझ आ रही है आपको? सर क्या वापस बताएं? यहाँ से कुछ वेपर्स निकले जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे नहीं थे। जैसे अगर आप चाय बना रहे हो, आपने एक्सपीरियंस किया होगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे ही स्टीम बननी शुरू हो जाती है। यस। अब वो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे तो नहीं है, 60 उसका टेम्परेचर है। तो जैसे ही वो आगे जाएगा तो कंडेंस हो जाएगा किसी ग्लास पे जाके, जैसे ठंडा पानी का ग्लास आप रखें उसके ऊपर आके वेपर्स आके कंडेंस होना शुरू हो जाता है। लेकिन जो बॉइलिंग पॉइंट पे होते हैं दे एस्केप, वो भाग जाते हैं। यहाँ से अगर कोई वेपर गलती से निकल गया तो इस ट्यूब में जब पहुंचेगा तो ये ट्यूब ठंडी है, इस पे कोल्ड वाटर हमने रन करवाया है, तो वो यहाँ से कंडेंस होके वापस आ जाएगा। इस तरीके से कंडेंसर ये किस पोजीशन में लगा हुआ है बेटा? ये वही लाल बेग कंडेंसर ही है। किस पोजीशन में लगा हुआ? वर्टिकल। वर्टिकल अबव। वर्टिकल क्या करता है? टू प्रिवेंट एस्केप ऑफ वेपर। किधर लिखा हुआ है? वेपर्स को भागने नहीं देगा। अब यही कंडेंसर अगर ऐसे लगा हो ना, तो ऊपर से तो कंडेंसर का वो मुंह खुला हुआ ऊपर से, तो ये किस तरह से रुकेगा? ये ऊपर तक जा ही नहीं सकता, ट्यूब बहुत ठंडी है ना। अच्छा सर आप वो, water- अच्छा हाँ, वो कंडेंसर का मुंह खुला हुआ है, ट्यूब का नहीं। ट्यूब का नहीं खुला। यहाँ से स्केप करते करते अगर निकल
तो अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट पे होगा तो निकल सकता है इसमें से, लेकिन बाकी सारे वेपर्स जो हैं उनको ठंडा होकर आना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं इतनी बड़ी चीज जो है, अगर आप एक ग्लास जो है उसमें बर्फ डाल के रख दें पानी में, तो यू विल सी कि बहुत सारे वेपर्स उसकी साइड पे आके लग जाते हैं। क्यों लग जाते सर हैं? तो ऐसा होता है कि तो बॉइलिंग पॉइंट से कम ही जो है ना गलती से निकल जाए? नहीं निकल सकता। अगर कोई बॉइलिंग पॉइंट से कम वाला होगा वो निकल जाएगा। जो बॉइलिंग पॉइंट से कम वाला हो वो नहीं निकल सकता, जिसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वो जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास H2O है, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, ये स्केप नहीं कर सकता, कैन नॉट स्केप। अगर इफ इट इज 100 तो इट कैन स्केप, इट कैन सर क्रॉस लेकिन ऑल आप द। कह रहे हैं वो 60 पे स्टीम बन सकता है गलती से? हाँ गलती से तो हो रहा होता है। इस वक्त भी समंदर में नहीं बन रही स्टीम, अच्छा, वेपर्स बन रहे कि नहीं बन रहे? यस सर। छत पे जाओ, जो कपड़े सूखने के गाले वेपर्स बन रहे कि नहीं बन रहे? वो तो हर टेम्परेचर पे हो रही है, इवेपोरेशन कहते हैं इसको। तो यहाँ पर ये वाली बात जरा क्लियर करने के लिए मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो नाम था बुक वन सेपरेशन टेक्निक। देखें आपके पास, ये देखें इस वक्त कंडेंसर देख रहे हैं आप लोग? यस सर। क्या ये भी वापस भेज सकता है? अगर वेपर्स इसमें चले गए तो क्या ये वापस भेज सकता है? सर वेपर्स को कूल करेगा सिर्फ ये। नहीं ये लगा हुआ आपके पास इंक्लाइन फॉर्म में। इस वक्त ये वेपर्स को, इसका फंक्शन, वेपर्स को क्या कर रहा है? ये कंडेंस कर रहा है। सेंस कर, लेकिन ये वापस नहीं आएंगे। सर इथेनॉल तो अगर आपका, बॉईल हो जाएगा ना? अच्छा हाँ। और अगर आपका कंडेंसर ऐसे लगा हो वर्टिकल डायरेक्शन में आ जाएंगे नीचे। और आपने इसके ऊपर जैकेटिंग कर दी कोल्ड वाटर की, यहाँ से पानी इन करते हैं, यहाँ से पानी आउट करते हैं आप, इस वक्त जो वेपर स्केप कर रहा है क्या वो ठंडा होकर वापस आ सकता है? यस सर। इसमें वापस आ सकता है? नहीं इसका फंक्शन दोनों में आपके पास लाइव एक कंडेंसर ही है। अगर इंक्लाइंड हो तो कंडेंस करता है वेपर्स को, और अगर वर्टिकल हो तो प्रिवेंट करता है किस चीज से? स्केपिंग। स्केप। ये बात याद रहेगी आप लोगों को? यस यस गुड। तो इस वक्त इट प्रिवेंट स्केप ऑफ वेपर्स। Which equation represent the combustion of methane with products collected at 120? मीथेन, आपके घर में जो गैस आती है चूल्हे में उसको मीथेन कहते हैं। गैस होती है लिक्विड होता है? सर गैस। गैस सर इसका सी होगा। गैस कैसे कर दिया आपने? अच्छा वो ऑक्सीजन 120 दोनों में, बोल रहा है। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? सी 120 प्लस सी। ऑक्सीजन लिक्विड, गैस 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 होगी। होती है। सर ये कंफ्यूजिंग हो गया है, आप ये दोनों टिक कर दिए ना आपने। सर सब गैस होगा। अरे भाई मीथेन जो घर में चूल्हे में आती है वो लिक्विड आता है चूल्हे से या गैस आती है? गैस। ये बच्ची की है मलिक, तुमने पूछा मुझसे? सर मैंने नहीं पूछा। अच्छा, नाराज नहीं हुआ कर तू। गैस है, मीथेन गैस की फॉर्म में होनी चाहिए, मीथेन लिक्विड नहीं होता। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होती है? यस कौन सर सा बी ऑप्शन लिया? आंसर है। बी 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 बी। पागल तो सी नहीं है हो? भाई। ऑक्सीजन गैस नहीं होती, ऑक्सीजन लिक्विड नहीं होता। अब बाबलो समझ आई ऑक्सीजन की फिजिकल स्टेट क्या होती है भाई? सी के एंड में देखिए होती है सर। सर सी के एंड में भी जो है ना वाटर गैस फॉर्म में आएगा ना। हाँ 120 120 पे आपको पता है कि 120 पे वाटर किस फॉर्म में होगा? गैस फॉर्म में आएगा। इन सब में एक ही गैस है। टू गैसेस सेम मॉलिक्यूलर मास अगर हो तो आप लोग क्या डिड्यूस कर सकते हैं? वैसे अब सेम रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन। सेट है? सर ये रिलेशन दोबारा इनका मॉलिक्यूलर मास और डिफ्यूजन का। जितनी बड़ी गैस होगी, साइज बड़ा होगा, उसका ट्रेवल करना, उसकी स्पीड ज्यादा होगी या छोटे पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी?
इसी छोटे स्पीड को रेट पार्टिकल। कहते हैं। छोटे छोटे की होगी। और ये साइज कैसे पता चलता है हमें? एमआर से। क्लियर? speed rate MR, ठीक है। which of the following correctly describe the डाइल्यूट शुगर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब पानी तो होगा इसमें। ये मैंने बना दिए पानी के मॉलिक्यूल्स, सर वाइट है मूवी ना करा हुआ हमने। जी। और ये आपके पास हो गए शुगर के मॉलिक्यूल्स, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होंगे, मूविंग के क्लोज वाइडली सब वाइडली वाइडली सब सेपरेट मूव करेंगे या नहीं मूविंग है करेंगे? सर, Moving. करेंगे। ये काट दिया मैंने, ये भी काट दिया मैंने। और वाटर के मॉलिक्यूल पास पास होंगे, दूर दूर होंगे? क्लोज वाइड, क्लोज टुगेदर मूविंग एट रैंडम, ए होगा। नॉट मूविंग काट दिया, क्लोज टुगेदर एंड मूविंग एट रैंडम, ये बात सही होगी। लिक्विड है, रैपिडली इवोपोरेट कर जाए, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा या कम? ज्यादा कम कम है सर। कम कम। कम में कौन कौन है? ये यस है ना? सर, यही है। उसने फिर ये कहा है कि उसको लिक्विड होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे 25 पे लिक्विड होना चाहिए। पहला वाला 25 पे क्या होगा? इसमें 25 कहाँ आएगा? 25 कहाँ पे आएगा? ये तो पहले वाले में तो आगे आएगा, आगे आएगा गैस बनता है, सर। लिक्विड तो नहीं होगा ये। उसमें सेकंड उसमें वाले भी पीछे में आएगा, पीछे आएगा। लिक्विड हो गया, हम्म, लिक्विड होना चाहिए था। बी आंसर हो गया। ठीक है, सर ये Is it मुझे clear? आप समझा सकते हैं पार्ट बी कैसे हुआ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग में? आपको नेगेटिव में मेल्टिंग पॉइंट देखने आते हैं? जी जी। अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट ए का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये दिए हैं, ये मेल्टिंग पॉइंट है और ये बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से पहले कौन सी स्टेट होती है? मेल्टिंग पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? और बॉइलिंग पॉइंट के बाद क्या हो जाता है? मेल्टिंग से पहले क्या स्टेट होती है? सॉलिड होती है। सॉलिड। मेल्टिंग के बाद कौन सी स्टेट होती है? लिक्विड। और बॉइलिंग के बाद कौन सी स्टेट होती है? गैस। इसलिए हमने ये काम किया। कुछ बात समझ आई? जी जी यस सर। बेटा एक है और ये, अच्छा जी, इसमें है आपके पास, इसका फार्मूला है CH3NH2। इसका एमआर उसने बताया मेरे ख्याल में 31 बताया, 32 बताया, जबकि इसमें HCl इसका एमआर जो है दैट इज 36.5। बेटा कहाँ पे मिलेंगे आप इसमें? कौन ज्यादा ट्रैवल करेगा, कौन कम? सी 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 ये मोर ट्रैवल करेगा, यस लाइटर सर। है। ये लेस ट्रैवल करेगा, यस सर, जिसका एमआर कम ज्यादा ट्रेवल करेगा सर, छोटा है वो। तो यहाँ पे मिलेंगे। दिस इज मोर, दिस इज लेस ट्रैवल, क्योंकि एमआर में तो ज्यादा फर्क नहीं है। सर अगर गैप बड़ा इसलिए- होता तो डी पे आते। जी जी जी, हाँ, डी पे डी जाता पे आते हैं। पोरस स्पॉट। हाइड्रोजन का एमआर कितना होता है? 2 एयर का एमआर कितना बताया था आपको? 28 बोला था, 29। चले, लाइटर कौन सी हुई? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। ये हैवी हो गई। शॉर्टकट क्या बताया था? लाइटर से हैवी की तरफ है, इज इट? जी सर। लेवल एक्स फॉल होगा। It will fall and remains return to X. ठीक है, जी सर। किस केस में स्पीड लूज हो रही है? आइस टू स्टीम। तो ये भी किया हुआ है। पता है मुझे, स्पीड लूज हो रही है, ज्यादा हो रही है?
ज्यादा ज्यादा हो रही है सर। ज्यादा सर, आइस टू वाटर, ये इसमें भी ज्यादा हो रही है। ज्यादा हो रही है ज्यादा हो सर। रही है सर, सॉलिड टू लिक्विड। टीम टू सर ये इसमें क्या हो रहा है समझा दे। सी। स्टीम टू आइस। ठीक है, ये सर कम हो रही है तो स्पीड ये सर। कंफ्यूजिंग हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, एक्सप्लेन कर दें इसको। ये चैप्टर चैप्टर पढ़ा ही नहीं है आपने, तो समझ तो होगा ना मसला ये। इस वाला ये किसी और बच्चे ने बोला था कि जो क्लास में था और उसको समझ नहीं आया। ये गैस है, ये आइस है। पार्टिकल की स्पीड सॉलिड में ज्यादा होती है या गैस में ज्यादा होती गैस गैस इसमें गैस जब ज्यादा गैस से आइस में जाएंगे तो स्पीड लूज करेंगे ना। स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यस, यहाँ पर ऐसे था, तो अगर आप इस कन्वर्जन को नोट करते हैं तो आपके पास कम से ज्यादा हो रही है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पर, और यहाँ पे आते हैं तो आपके पास डिक्रीज हो रही है स्पीड। उसने लूज स्पीड की बात की है, ठीक है। तो इसमें स्टेट्स ऑफ मैटर भी मिलके आ रहा है। कुछ बच्चों ने स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं पढ़ा, इसलिए उनको मेल्टिंग पॉइंट में मसला आ रहा है, और ये डिफ्यूजन वगैरह से जो रिलेटेड चीजें हैं इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो मेरे साथ सेटिंग बना ले, उनको फिर मैं स्टेट्स ऑफ मैटर भी करवा दूं। Which property of gas affect the सी speed? सर। ये अभी करके ये हम लोग, मॉलिक्यूलर मास शायद। ये पर्पल कलर पोटेशियम मैंगनीज का क्रिस्टल है, वो कह रहा है कि कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा, until no further change। यूनिफॉर्मली पर्पस सॉल्यूशन हो जाए। शाबाश, इस पूरे सोल्यूशन का कलर एक ही तरह का हो जाएगा। ये ऐसे है जैसे आप पानी में एक फेंक दें तो सबका कलर बराबर हो जाएगा, यूनिफॉर्म सोल्यूशन बन जाएगा, होमोजेनियस मिक्सचर। तो यूनिफॉर्म पर्पल कलर हो जाएगा इफ इट इज सॉल्युबल, ठीक है। में प्रोसेस क्या हो रहा है जी फिर? सर। डिफ्यूजन हो रहा है ना यार, यस यस, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट हो रही है। नाइट्रोजन का एमआर कितना होता है? नाइट्रोजन का होता है 32। 28. कार्बन मोनोऑक्साइड भी 28। लेवल डज नॉट तो चेंज सेम होगा। होगा। सेम रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। डी कहाँ लिखा हुआ है? रिमेन्स द सेम। डी 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 ठीक है। जी सर। ये तो ये इनका ब्रोमीन है। फिक्स, तो ये इनका भी फिक्स करा हुआ है। मॉलिक्यूलर मास होता है 28 किनका? फिक्स। और क्या होगा? ठीक है। सेम ही मॉलिक्यूलर क्वेश्चन। मास कम दोनों में क्या हो जाएगा? इसने कलर बताया उसका? नहीं, ये भी किया। यही क्वेश्चन है। हाँ, वो कह रहा है कि विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन, बोला दोनों में चेंज हो जाता है, मतलब एक जैसा ही कलर बन जाता है। क्यों हो जाता है ऐसा? ऐसा क्यों हुआ? डिफ्यूजन डिफ्यूज एट सेम होती है फिर? द डिफ्यूजन सेम होती रेट। है। कौन कर सकता है डिफ्यूजन? ब्रोमीन। Which thing is responsible they for? diffuse at the same rate। सेम रेट। ओए पागल 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 आदमी, डिफ्यूजन होने की वजह क्या है? रैंडम मोशन सर बी। हाँ बस, पार्टिकल्स आर इन रैंडम मोशन, रैंडम मोशन। ठीक है। जी सर। डिसऑर्डर 25 पे, आरटीबी का मतलब 25 डिग्री, 25 डिग्री सेल्सियस। डिसऑर्डर का मतलब क्या हुआ? यस एफ। गैस। पहले वाले में 25 कहाँ आएगा? या गैस में आएगा। सर गैस में आएगा। यही है फिर आंसर। बाकी वाले में 25 यहाँ पे आएगा, सॉलिड होगा। सही सही है सर। कौन सी गैस जल्दी निकल जाएगी? क्विक। सर मीथेन 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 16, 28 या 32? सर मीथेन मीथेन। मीथेन, क्योंकि वो सबसे कम है।
लाइटर थी, लाइटर गैस डिफ्यूज फास्ट। यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे कलर कौन सा है, कलर है इसमें ब्राउन, और नीचे है एयर, कोई कलर नहीं है। कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएगा? ब्राउन ब्राउन सर, ये पूरी जगह ब्राउन। ब्राउन ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन ब्राउन। ऊपर डार्क ब्राउन का वर्ड यूज किया था कि नहीं किया? डार्क ब्राउन यूज किया। यस सर। सर की ठीक है, सर अगर लाइट ब्राउन होता तो? ऑप्शन ही नहीं दिया, देखो। ठीक है, दोनों में लाइट ब्राउन होता तो फिर इसको मैं टिक कर सकता था, दोनों तरफ लाइट ब्राउन होना चाहिए। फिर मगर नीचे एयर में तो बिल्कुल ब्लैंक है, तो नीचे कैसे लोअर गैस जार ब्राउन हो सकती है? आप अपने आसपास जरा आंखें उठाओ, जरा साइड पे देखो, आपको कलर नजर आ रहा है एयर का? नहीं एयर का कलर नजर आ रहा है? नहीं नहीं नहीं, ऊपर छत पे चल के देख लो, आएगा कलर? एयर का कोई कलर नहीं होता, ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक। तो जब ये दोनों कलर मिक्स हो जाएंगे, एक कलरलेस है और एक कलर्ड है, तो शेड उसका जरा लाइट हो जाएगा ना। ठीक है, ओके आई गेट इट। आपके पास इतने बड़े कंटेनर में आपने इतना सा कुछ चीज कलर रख दी, तो जैसे ये डिस्पर्स हो जाएगी तो इसकी इंटेंसिटी वो नहीं रहेगी, कम हो जाएगी। कौन सी गैस इसमें से? सर ये भी ए ए ए। अरे अरे When covalent liquid boil, its molecule widely spaced. Which property of particle most influence the energy required to boil? कोवैलेंट लिक्विड फोर्स। कोई liquid है, अपने दिमाग में पानी सोच लो, पानी कोवेलेंट हो गया। जब आप इसको बॉईल करते क्लास हैं, कब खत्म होगी? बस ये आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल में, बॉईल कर देंगे इसको तो ये पार्टिकल्स वाइडली सेपरेट हो जाएंगे, है ना? सर तो द boiling में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, कहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के दरमियान जो फोर्सेस होती हैं जिसकी वजह से जुड़े हुए थे, आपको बॉइलिंग में इन्हीं फोर्सेस को तोड़ना होता है, इसी के लिए तो एनर्जी चाहिए होती है। गेटिंग माय पॉइंट? यस। व्हेन यू ब्रेक दिस फोर्सेस, दिस पार्ट सेपरेटेड, ठीक? तो ये शीट मैंने पूरी करवा दी आप लोगों को, हर क्वेश्चन करवा दिए तकरीबन। कल टेस्ट है, तैयार रहना, ठीक है? सेपरेशन टेक्निक का। सर ऑनलाइन होगा या फिजिकल? कल तो ऑनलाइन है, मंडे से फिजिकल देखते हैं। टेस्ट का पूछ रहा था मैं। कौन सा हाँ, टॉपिक? टेस्ट की ही बात कर रहा हूँ जानो। सर तो टेस्ट कौन सा सर टॉपिक? सेपरेटिंग टेक्निक्स पूरा टेस्ट है पूरे चैप्टर का? जी, सेपरेशन टेक्निक का ही कर रहा हूँ बस टेस्ट में। आपको मैंने दोनों वीडियो भेजी बेटा, जो क्या नाम है आपका, सकीना? जी सर। सर वो एक्चुअली मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया ना, तो मैंने बीच से सेपरेटिंग टेक्निक्स आपसे आप बार कहती रहोगी फरवरी तक, ऐसा मत बोलो। आपने केमिस्ट्री से पहले भी देखी होगी, वरना मैंने आपको दोनों इसके लेक्चर दे दिए इस चैप्टर के। इसे मेरी सेकंड क्लास था आपके साथ। बेटा आपको दोनों लेक्चर नहीं मिले इसके, मैंने वीडियो भेजी आपको, आपने मांगी थी। ठीक है सर, वो मैं वो व्यू कर लेती हूँ फिर। हाँ, उसको और नोट्स को देखो, और ये शीट अभी भी आपके पास है, इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, होगा। अगर आप ये सोचती होगी मैंने लेट ज्वाइन किया है, तो सीआई तो लेट नहीं होगा ना? जी ठीक है, तो एफर्ट मारनी है। बोलो सर मैं करके दिखाऊंगी, अब बोलो। ठीक है सर मैं करके बोलो सर, दिखाऊंगी। 3 दफा बोलो, मैं करके दिखाऊंगी सर। अब सर मैं करके दिखाऊंगी, लेकिन सर मुझे वो आप ये मतलब यही सारे जैसे क्वेश्चंस होते हैं और ये जो डॉट ब्लैंक्स होते हैं ABCD, सर ऐसे ही कोई टेस्ट देंगे? हाँ हाँ हाँ, ऐसे ही होगा, कुछ थ्योरी होगी थोड़ी सी, कुछ एमसीक्यूज होंगे। सही। सर मुझे Okay, sir. प्रोडक्ट की तो भेजे रिकॉर्डिंग। ये कौन है ये? मलिक? यस सर। मलिक तू अपनी आवाज में कुछ चेंज लेके आ, सही वाला। ठीक है, मैं भेज देता उम्मीद हूँ। रखते हैं अपनी आवाज में। सर कल टेस्ट का टाइम तो बता दें। टेस्ट का टाइम, क्लास का टाइम?